माननीय श्यामलाल गुरुजी एक विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो अंबेडकरी विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, उस विचारधारा को अपने मोस्ट के लोगों को जा जा करके बताने का काम करते। माननीय विधायक जी जिस तरह से मंच पर असंवैधानिक ढंग से माइक छीनने का काम कर रहे थे, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और उस समय उनको माइक नहीं छीनना चाहिए। अगर उनको किसी बात को बुरा लग रहा हो तो माननीय गुरुजी के बाद उनका नंबर आता या गुरुजी के पहले वो बोल चुके होते तो संचालक महोदय से या आयोजक मंडल से 1 मिनट 2 मिनट का समय लेकर के माननीय गुरुजी की बातों का कटाक्ष कर सकते थे, उनकी बातों का खंडन कर सकते थे। क्योंकि भारत में भारतीय संविधान लागू है, आर्टिकल 19 लागू है और आर्टिकल 19 के तहत अपनी अभिव्यक्ति कोई भी व्यक्ति व्यक्त कर सकता। लेकिन शर्म नहीं आई माननीय विधायक जी को। वीडियो देखे होंगे, माननीय श्यामलाल गुरुजी कहते हैं कि आयोजक मंडल तय करेगा कि मैं बोलूं या ना बोलूं, क्या बोलूं। लेकिन उस समय वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा, सुनाई पड़ रहा है, माननीय विधायक जी कह रहे मैं तय करूंगा, मैं तय करूंगा। आप कौन होते हैं भाई तय करने वाले? जिसका मंच है, जिस संगठन ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, वो तय करेगा कि कौन व्यक्ति बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा और कौन व्यक्ति क्या बोल गया है, वो गलत बोल गया है तो उसका खंडन आयोजक मंडल जिम्मेदारी लेकर के वो करे। अच्छा, दूसरी बात, गुरुजी ने क्या गलत बोल दिया भैया? हमारे समाज के लोगों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, आए दिन पेपर भरा है बलात्कारियों से, हत्यारियों से तमाम हत्या हो रही है। अगर हम हत्या करने वाले के विरोध में, बलात्कार करने वाले के विरोध में भारतीय संविधान के तहत अब अपनी आवाज किसी मंच पर या किसी स्थान पर या किसी कार्यालय में धरना देते हैं तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? भैया देश गुलाम था, हमारे देश में रहने वाले उस समय हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा करके तमाम धरना प्रदर्शन किया, तमाम मंचों पर स्पीच की, तमाम जाकर के गांव के लोगों को जगाने का काम किया कि अंग्रेजी हुकूमत मेरे लिए ठीक नहीं है, इनको भगाना पड़ेगा। तो उनके विरोध में लोगों ने काम किया, तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। और बाबा साहब भारतीय संविधान लिख करके 26 जनवरी 1950 को इस देश को संविधान दिए, जिसके तहत आज रामानंद निषाद यहां बोल रहा है। इतनी मतलब मानवता तार तार हो गई है। कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रहा है। अरे आप कहां थे माननीय विधायक जी? श्यामलाल गुरुजी के पहले आपको जलालपुर अनुसूचित जाति की बच्ची का जब रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है, आपको वहां पहुंचना चाहिए था। अगर आप विधायक पहुंचे होते तो आज मोक्ष कल्याण संस्थान के गठन करने की जरूरत न होती। आप इलाहाबाद में 14 अप्रैल के पहले, एक दिन पहले एक अनुसूचित जाति व्यक्ति को इसलिए गेहूं के बोझ से जला करके मार डाला गया को कहा 14 अप्रैल को मैं बाबा साहब की जयंती मनाऊंगा, काम नहीं करने जाऊंगा। तब कहां थे माननीय विधायक जी? वहां भी आपको पहुंचना चाहिए था। अगर नहीं पहुंच पाए तो जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है। विधानसभा में तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई माननीय विधायक जी? तब आपको मैं कहता माननीय सम्मानी मेरे विधायक जी, आज विधायक जी सदन में मेरी बात उठा रहे हैं, हम मजलूमों की बात उठा रहे हैं, सदन में बात उठाना चाहिए। वहां नहीं उठा पा रहे हो, वहां चर्चा नहीं कर पा रहे हो। एक व्यक्ति इस मजलूम गरीब की आवाज बन करके उनकी समस्या का समाधान करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तुम उसकी हत्या करने के लिए आमादे हो। तुम उनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ियां लगा करके हत्या करवाना चाहते हो। आप बताओ। मैं माननीय आज के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं,
माननीय श्यामलाल गुरु जी को सुरक्षा व्यवस्था दी जाए